अस्सलाम वालेकुम। 2025 आते हुए तो भाई पता नहीं चला और साल के आखिरी महीने का डाइट प्लान आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, चूंकि अब दिन छोटे हो गए हैं हमारे पास, तो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि हम इस पे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर चलें, और वो भी 18-6, यानी आपको 6 घंटे खाना है और आपको तकरीबन 18 घंटे भूखे रहना है। अगर आप लोगों के कमेंट्स में हमें ये बताया जाता है कि नहीं ये तो हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं फिर कोशिश करूंगी मैं 1 दिसंबर का और डाइट प्लान शेयर कर दूं। बट जो मैं मोटा मोटा और जो मैं मेन डाइट प्लान शेयर करना चाह रही हूँ वो वही है जिसमें आप लोग 18 घंटे जो है वो भूखे रहेंगे और 6 घंटे खाएंगे। लेकिन वो जो 2 मील्स होंगे, जो आप एक 12 बजे खाएंगे और एक 6 बजे खाएंगे, वो मैं हेवी मील्स रखूंगी। एक डिस्क्लेमर जो मैं अपनी हर वीडियो और हर डाइट प्लान से पहले देती हूँ, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो आपने यूट्यूब से देख के किसी भी डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना। स्पेशली अगर आपका डायबिटीज का मसला है, आपकी शुगर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको वीकनेस होती है, या किसी भी किस्म की अद्वियात का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने कभी भी यूट्यूब से देख के वीडियोस को फॉलो नहीं करना। अब आ जाते हैं जी दिसंबर डाइट प्लान से। क्योंकि ये आखिरी महीना है तो मेरा भी दिल था कि आप लोग मैक्सिमम वेट जो है वो इसमें रिड्यूस कर सकें। एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, अगर आप इसको ईमानदारी से फॉलो करते हैं, शादियां कम खाते हैं और अगर खा भी लेते हैं तो शादियों में चीटिंग कम करते हैं, तो उस केस में आप 8 किलो तक आराम से एक माह में रिड्यूस कर सकेंगे। मुश्किलात भी नहीं आएंगी। 2 मील्स में आपको दे रही हूँ और दोनों हैवी होंगे। चलें जी, प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। प्री ब्रेकफास्ट इस केस में मैं आप लोगों का रख रही हूँ अ मग ऑफ ग्रीन टी। पूरा मग ग्रीन टी का लेना है, चंद कतरे लेमन के डाल के, विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। पूरा मग ग्रीन टी का चंद कतरे लेमन के डाल के। अब लेमन की टॉलरेंस हर एक की डिफरेंट होती है। कुछ लोग एक पूरा लेमन आराम से खा जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन टी में डाल के ले लें या वैसे सैलेड पे डाल के ले लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग एक कतरा लेमन खाते साथ ही उनका गला खराब हो जाता है। अगर आपका गला इससे खराब हो जाता है तो आप लेमन स्किप कर सकते हैं, आपने उठते साथ ही ग्रीन टी पीनी है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप तो कहते होते थे कि उठ के चाय कॉफी ग्रीन टी नहीं पीनी। मैं वाकई ये कहती थी, हमें बुक्स में यही पढ़ाया जाता है, हमें जो न्यूट्रिशन की स्टडीज कराई जाती हैं उसमें यही है कि ये चीजें उठ के नहीं लेनी। बट रिसर्च ये बताती है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके मैदे में इतना एसिड नहीं होता, जिसकी वजह से आप सुबह अगर चाय या कॉफी का इस्तेमाल कर भी लेंगे तो ये खतरनाक नहीं है। यानी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो चाय या कॉफी, मेरी तरह के लोग जिन्हें चाय या कॉफी बहुत पसंद है, आप उठते साथ ही निहार मुंह एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आपको एसिडिटी होती है तो फिर आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा जी, ये हो गया आपका प्री ब्रेकफास्ट। अगर किसी वजह से आपको ग्रीन टी नहीं पसंद तो आप लेमन ग्रास टी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लेमन ग्रास टी भी नहीं पसंद तो फिर आप एक चुटकी सौंफ रात को 1 कप पानी में भिगो के रखते हैं। एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पी लेना है। इस सौंफ को ठंडा गर्म करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बट चूंकि पूरी दुनिया से लोग इसको देखते हैं और कई ममालिक में बहुत ठंड है, कल मुझे कोई पेशेंट बता रहा था -40 डिग्री टेम्परेचर है, अगर ऐसा केस है तो फिर आप इसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं ना निकले। अगैन अगर आप इसको पका लेते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है, सौंफ अगर आप पका के भी लेंगे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देगी, बट बेहतर है कि इसको बस आप वैसे ही पी लें। नाश्ता मैं 12 PM पे रखना चाहती हूँ, दिन के 12 बजे। अब आप अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से विंडो को रीएडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं आप नाश्ता 10 बजे करें तो आप ये नाश्ता 10 बजे कर सकते हैं, बट आपने जो आपका डिनर है वो 6 घंटे के अंदर अंदर ही खाना है, बस इतनी सी मेरी शर्त है। तो नाश्ता होगा जी आपका 12 बजे, आधी सूखी रोटी या ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड या सावरडो ब्रेड का 1 स्लाइस ले लेना है। उसके साथ आपने 2 अंडे विद योक, ज्यादा सारी सब्जियां डालकर लेना है। अगर आपको अंडे नहीं पसंद या अंडे खा के आपका बीपी हाई हो जाता है या अंडे से एलर्जी है तो उस केस में आप रात का बचा हुआ सालन भी ले सकते हैं, 125 ग्राम। अब अगर आपको सालन भी नहीं लेना है तो फिर आप घर के बने नॉन स्टिक पैन में थोड़े सॉइल में बने हुए 2 चिकन के शामी कबाब ले सकते हैं। मैं इसको एक दफा रिपीट कर रही हूँ, आधी सूखी रोटी होगी, प्लीज कोई घी का, एक तो मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि जब लोग मुझे कहते हैं हम सूखी रोटी खाते हैं बस ऊपर देसी घी लगा देते हैं, ये नहीं करना, ये सूखी रोटी होती नहीं है बाय द वे। खैर, आप नाश्ते में आधी सूखी रोटी बगैर घी ऑयल वगैरह के खाएंगे, या ब्राउन ब्रेड मल्टीग्रेन ब्रेड वगैरह का 1 स्लाइस ले लेंगे, 2 अंडे या 2 कबाब या 125 ग्राम रात का बचा हुआ सालन, या अगर फ्रेश सालन बन गया तो वो ले सकते हैं। जस्ट आलू मना है इस डाइट प्लान में, दाल खा सकते हैं, आलू मना है, बाकी जो सालन आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके साथ आपने 200 ग्राम, ऑलमोस्ट ये बनता है जी 12 खाने के चम्मच
200 ग्राम मैयर करके आपने दही ले लेना है, बलाई हटा देनी है, लो फैट योगर्ट लेना है। अच्छा, अब जी कुछ लोग कहते हैं कि लो फैट योगर्ट होता है क्या, हमारे तो घर में हम दही बनाते हैं, जो घर में दूध आता है उसकी मलाई हटा दें, उसकी जाग लगा दें तो लो फैट योगर्ट तैयार हो जाएगा। सो 200 ग्राम आपने दही ले लेना है इसके साथ। अब अगर आपको डेयरी से इंटॉलरेंस है, आप दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध दही आपको सूट नहीं करता या कोई भी इस तरह का मसला है, तो फिर आपने दही की जगह पे चीज का एक स्लाइस ले सकते हैं। अगर आपको चीज भी, क्योंकि कई लोगों को चीज भी सूट नहीं करता और दही भी सूट नहीं करता, और कई लोगों को दही सूट नहीं करता बट चीज सूट कर जाता है। अगर आपने चीज भी इसके साथ नहीं लेना तो फिर उस केस में आप एक मेजरिंग कप में जितना कटा हुआ फल आता है वो साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स डालकर। चाहे आपने दही लिया है, चाहे आपने फल लिया विद नट्स, आप एडिशनल हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स साथ लेंगे ही लेंगे। नट्स में किशमिश नहीं आते, किशमिश ड्राई फ्रूट है। नट्स का मतलब है बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह, मूंगफली, चिलगोजे वगैरह एक मुट्ठी में आसानी से, जो ऐसे मुट्ठी नहीं बंद कर लेनी, ऐसे नहीं मुट्ठी बंद करनी, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स जो है वो आपने साथ इस्तेमाल कर लेने हैं। अगर आपको चाय पीनी है तो आप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, चाय को 30 मिनट के बाद पिया करें, लेकिन जो मैं करती हूँ वो मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगी, मैं चाय साथ पी लेती हूँ। अक्सर ही मैं चाय साथ पीती हूँ, बिकॉज मुझे सर में दर्द शुरू हो जाती है अगर मैं चाय साथ नहीं पीऊंगी। बचपन की गंदी आदत पड़ी हुई है भाई। सो चाय साथ लेंगे, आधा दूध आधा पानी। सिंस हम सिर्फ 2 मील्स ही ले रहे हैं, हमारा हक है भाई आधा दूध आधा पानी वाली चाय, थोड़ी सी गाढ़ी चाय हम इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच शक्कर डाल के, मेरे घर में भी गुड़ आया हुआ है और बड़े मजे की लगती है गुड़ वाली चाय। गुड़ को पीस के 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गुड़ ले सकते हैं, जो देसी शक्कर होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीजें नहीं अवेलेबल, स्टिविया इस्तेमाल कर सकते हैं, सुखराल कैंड्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्राउन शुगर का 1 टीस्पून के। एक दफा आप चाय जो है, बिकॉज मैंने इतनी देर भूखा रखा है तो जरा अच्छा नाश्ता मैं आप लोगों को इस केस में दे दूं। आप 3 से 4 बजे के करीब, शाम 3 से 4 बजे के करीब जो हमारे पास फल आए हुए हैं, आप 2 मौसमी ले सकते हैं या 1 अनार ले सकते हैं, 2 से 3 अमरूद ले सकते हैं, 1 से 2 सेब ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि फल का साइज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बड़े सेब हैं तो आप वो 1 लेंगे। अगर वो छोटे छोटे देसी सेब जो इतने इतने से होते हैं, अगर आप वो ले रहे हैं तो वो आप 2 ले सकते हैं। किन्नू आ रहे हैं आगे, अभी पहुंचे तो नहीं है लाहौर, लेकिन खैर आगे आ रहे हैं तो 2 किन्नू आप ले सकते हैं। कीवी आया हुआ है, बहुत मजेदार फल है, बहुत बेनिफिट्स हैं उसके, 2 कीवी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सो ये हो गया आपका स्नैक। और उसके बाद डायरेक्ट डिनर। डिनर आपने 5:30 पे शुरू कर देना। आप 5:30 शुरू करेंगे तो आप उसको 6 बजे तक खत्म कर पाएंगे। 5:30 बजे आपका डिनर होगा, जिसमें आपने 1 पाव कच्ची सब्जियों का सलाद लेना है। मुझे पता है कच्ची सब्जियों का सलाद हमसे नहीं खाया जाता भाई, अगर आपसे कच्ची सब्जियों का सलाद इस मौसम में नहीं खाया जाता तो आप उसका सूप बना के भी, तो सूप तो अच्छा लगता है इस मौसम में। वेजिटेबल्स का क्लियर सूप ले लेना है आपने। उसके अंदर अगर आप डालना चाहें तो बराए नाम उसमें थोड़ा सा चिकन डाल सकते हैं। चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो खाने के या पीने के काबिल हो जाए। गाजर, शिमला मिर्च, हरा प्याज वगैरह, इवन मैं टोमेटो सूप की भी रेसिपी शेयर करूंगी, ये सब कुछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नवंबर में मैंने कहा था आलू पराठे की, कसम से टाइम नहीं मिल रहा, मैंने वॉइस ओवर्स करने हैं मगर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। दिसंबर डाइट प्लान इधर बैठ के बना रही हूँ, तो वॉइस ओवर होने वाला है टोमेटो सूप का, वो मैं शेयर करूंगी, वो आप लोग ले सकते हैं। उसके साथ आपने फिर से लेनी है आधी रोटी, आधी रोटी नहीं तो 12 खाने के चम्मच चावल, 10 से 12 खाने के चम्मच हो सकते हैं चावलों के। अगर मैं रोटी ग्राम्स में बता दूं तो जरा आसानी हो जाएगी। 80 ग्राम तक आप रोटी ले सकते हैं। जो खवातीन है वो कोशिश करें वो 60 ग्राम की रोटी लें, मर्द हजरात 80 ग्राम तक की रोटी ले सकते हैं। मर्द हजरात 12 खाने के चम्मच चावल लें, खवातीन 10 टेबल स्पून ले लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके साथ आपने लेना है प्रोटीन, बिकॉज हमारी डाइट में हमारा प्रोटीन पूरा होना जरूरी है। प्रोटीन कहाँ से आएगा? आप इसके साथ 200 ग्राम ग्रिल्ड चिकन, मछली आई हुई है, ग्रिल्ड फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिल्ड चिकन या ग्रिल्ड फिश या बारबेक्यू या टिक्का 200 ग्राम हो जाए। ये नहीं तो चिकन का कीमा ले लें, ये भी नहीं तो मटन बीफ 150 ग्राम। मटन या बीफ पकने के बाद इसका वेट चेक करना है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नहीं तो 300 ग्राम पकी हुई दाल। दाल प्रोटीन नहीं है, दाल प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, बट इसमें चूंकि अगेन हम 2 मील्स अ डे पे हमारे पास कुछ चीजों का मार्जिन है, तो इसके साथ आप फिर ले सकते हैं अपना 300 ग्राम्स पकी हुई दाल, या 200 ग्राम्स दाल पका के उसमें 100 ग्राम्स चिकन ऐड कर दें, वो काइंड ऑफ हलीम टाइप चीज आपकी बन जाएगी, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपने ले लेना है 2 से 3 खाने के चम्मच रायता। रायता इसलिए कि इतना जब आप प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे, इतना जब आप गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको वो ड्राई महसूस हो। केचप नहीं अलाउड मेरे डाइट प्लान में, मैंने उसकी कैलोरीज एडजस्ट नहीं की हुई। हाँ, आप रायता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी बात पे वापस आते हैं, अगर आपसे कच्ची सब्जियां भी नहीं खाई जाती और सूप भी नहीं पिया जाता, तो उस केस में आपने 200 ग्राम चिकन के अंदर
सब्जियां जो हैं वो कच्ची सब्जियां 250 ग्राम ऐड करके उसको पका लेना है। जैसे शिमला मिर्च और साथ में 200 ग्राम चिकन हो गया, जैसे टींडे के साथ आपने चिकन बना लिया। बेसिकली वेजिटेबल एंड चिकन आप इकट्ठे ले सकते हैं। इस केस में आप कीमे या मटन या बीफ के साथ करेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप वेजिटेबल एंड प्रोटीन को इकट्ठा करके उसका एक सालन बना के जो सालन बचेगा वो फिर आपने चम्मच से फिनिश करना है। बिकॉज सब्जियां पूरे दिन में कहीं नहीं आई, वो जरूरी है, प्रोटीन भी पूरा करना जरूरी है, तो आप इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ये हो गया डिनर। अब डिनर के बाद अगर आपको चाय पीनी है तो 6 बजे से पहले पहले आपने अपनी चाय भी फिनिश करनी है। फिर आप डिनर अपना 5ish पे शुरू करें, 5:30 तक डिनर ले लें और थोड़ी देर के बाद आप अपना चाय का कप ले सकते हैं। चाय का तरीका मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, आधा दूध आधा पानी, 1 चाय का चम्मच आप उसके अंदर शक्कर ऐड कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपने चाय में दूध ऐड नहीं करना। इसके बाद अगर आपको भूख लगती है, जैसे सर्दियां हैं तो रात में हमें भूख लग सकती है, आप 2 से 3 अंडे की सफेदियां उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एग वाइट्स नहीं लेनी, अच्छा एग वाइट्स इंटरमीडिएट में अलाउड नहीं होती, बट चूंकि वही बात रात लंबी है, कभी कभी बंदे की बस हो जाती है, तो फिर आप एग वाइट्स ले लें या हथेली पे जितना चिकन आता है उसको उबाल के उसकी यखनी पी लें। चिकन मत खाइएगा ताकि जितना हो सके इंटरमीडिएट फास्टिंग को हम मेंटेन कर सकें। आइडियली अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं, आइडियली आपने रात में कुछ नहीं खाना, आपने रात में जस्ट ग्रीन टी पीनी है, ब्लैक कॉफी पीनी है, लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैमोमाइल टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडियली आपने रात में कोई भी ऐसी चीज, सॉलिड चीज जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। हलवा जात आए हुए हैं और शादियों का सीजन भी आया हुआ है, उस केस में आप ये कर सकते हैं, जो शाम के खाने के बाद मैंने आपको चाय दी है वो आप चाय ना पिए, तो उसकी जगह 2 to 3 टेबलस्पून आप डिजर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोई हलवा भी हो सकता है, वो मुरब्बा भी हो सकता है, वो 2 से 3 खजूरें भी हो सकती हैं। 2 to 3 टेबलस्पून कोई भी डिजर्ट। अब अगर आपने शादी पे जाना है तो आप ये करेंगे कि आप अपनी जो डिनर है वो शादी पे करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो सुबह की विंडो है वो एडजस्ट कर लेंगे। फिर उस केस में आप ये कर सकते हैं, सुबह उठ के 2 to 3 एग वाइट्स ले ली और साथ में ब्लैक कॉफी ले ली। 3 PM पे अपना फर्स्ट मील लेना है, 6-7 बजे के करीब अपना फ्रूट लेना है और डिनर जैसे मैंने आपको बताया आधी रोटी, सालन की बोटियां, ज्यादा से ज्यादा जब आप शादियों पे जाते हैं वहां पे बारबेक्यू टिक्का वगैरह अवेलेबल होता है और नहीं तो गोश्त तो अवेलेबल ही होता है। 2-3 दिन आप खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 200 ग्राम्स होता कितना है, तो फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन बीफ आपने 150 ग्राम्स अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना है। थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखनी है, आधा घंटा वॉक जरूर करनी है। पानी का इस्तेमाल मुझे पता है सर्दी में नहीं किया जाता, 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना है, खुद को एक्टिव रखना है। 8 किलो तक कम होना चाहिए। अगर आप पहले से इन डाइट प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं तो फिर भी आपका वजन जो है वो 5 किलो तक कम होना चाहिए। और ये मैं इसलिए इतना अग्रेसिव डाइट प्लान दिया बिकॉज साल खत्म होने वाला है, सबका दिल करता है 2025 से पहले हम जरा शेप में आए, हम जरा प्यारे दिखें।